तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बस रेगुलर उसमें पैसा डालते जाइए। एक सुविधा हमें मिल गई है कि भाई मोबाइल फ़ोन, आप अपने मोबाइल फ़ोन में लगातार देखते हैं कि आपके पैसे कितने बढ़े और कितने घटे। ये आपको बहुत नुकसान देता है। आप अचानक से निर्णय लेते हैं कि भाई पैसा निकाल लो, इसमें कुछ बढ़ेगा नहीं। शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है तो उसमें लगा दो, या फिर कहीं और कोई और काम है जिसमें पैसा ज़्यादा जल्दी बढ़ता है तो उसमें लगा दो। तो एक बड़ा नुकसान है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। आप इसमें ईजी आप अपना प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। जो भी आप एसआईपी करते हैं, मान लीजिए 500 करते हैं तो आप 600 कर सकते हैं, 1000 करते हैं तो 2000 कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि लमसम आपके पास कुछ पैसा है, लमसम मतलब कि 500, 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया आपके पास है। आपने देखा कि मार्केट आज डाउन है तो फिर आज लगा दो। मार्केट डाउन है तो लगा दो। हाँ भाई, मार्केट जब डाउन होता है ना, डीप नीचे गया, एकदम अचानक से पूरा नीचे चला गया, तब उस समय पैसा लगाने चाहिए। ये मोबाइल का फ़ायदा है। ये आप एजेंट के द्वारा नहीं करा सकते हैं। एजेंट आपसे पैसे लेंगे, फिर वो प्लान खोजेंगे, फिर प्लान में पैसा डालेंगे। लेकिन ये काम अपने मोबाइल के द्वारा आप फटाफट कर सकते हैं। तो मोबाइल से ये सुविधा भी है और नुकसान भी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जो मैंने जमा किया है कि उसका क्या हाल है, उसमें कितने सारे पैसे बढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने कितने पैसे डाले हैं। मैंने इन्वेस्ट किया है, एक में 14,000 रुपया, एक में किया है लगभग 8,000 रुपया, एक में किया 4,000 रुपया। तो उन सभी का मुझे रिटर्न जो मिला है अभी आज के दिन का, मुझे लगभग 66 रुपया माइनस है। टोटल रिटर्न 254 रुपये है। यानी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था वो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। इसमें 26,940 रुपये का भी वैल्यू है और जमा लगभग कितना हुआ था, 4 12 12 14, अरे यार जो भी हुआ तो आप देख लो। तो ये इतना मुझे आज का 66 रुपया माइनस हो गया है। अगर यही चीज़ें मैं देखूँ तो बोलूँ 66 रुपये माइनस हो गया, अब तो पैसा मेरा गया, तो भाई निकाल लो, इससे अच्छा स्टॉक में लगा दो। तो देखिए स्टॉक में हम पैसा लगाए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 3,000 रुपया है। मेरा होल्डिंग कितना है दिखा देते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से इंटरनेट कटवा दिया है, क्योंकि आप लोगों ने लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेते तो मेरा पैसा कमाई बढ़ जाता। तो हम यहाँ इंटरनेट लगवा देते हैं। वो जो देख रहे हैं ना, वो पीछे जो इंटरनेट लगा हुआ है वो वाला हाँ, वो बंद हो गया है, उसको बंद करा दिया है। अब मोबाइल के इंटरनेट से काम कर रहे हैं क्योंकि भाई पैसा नहीं है। तो चलिए इसको आपने देख ही लिया। तो देखिए यहाँ पे अभी -10 रुपया हो गया है। -10 रुपया, सुबह 22 रुपये प्लस था। तो यहाँ पे मैंने टाटा का कोई शेयर लिया था, तो उसमें जब लिया था अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ मुझे लगता है कि 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा। उसमें 24% का रिटर्न मुझे मिल गया, 23% का रिटर्न मिल गया, है ना। तो होता है भाई, कोई आप शेयर कभी डीप में डालो तो हो जाता है, फिर ज़्यादा डीप में डालो और डीप चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें है यार। आपका बस फोकस होना चाहिए किसी भी तरीके से 2 रुपये बचा करके पैसे को एसआईपी में डालो। अगर आपको शेयर मार्केट का ज्ञान है तो शेयर मार्केट में भी थोड़े पैसे लगाओ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो कि आप एसआईपी में पैसा डालो। और जब मार्केट पूरा डाउन हो, मतलब गड्ढे में जा रहा हो, तो उस समय पैसे आप एक्स्ट्रा लगाओ, जिससे कि वो पैसे डाउन पे लगे और जब आपका मार्केट रिकवरी करे तो वो पैसे ऊपर जा कर के मिले। ऐसा बहुत होता है। जब मार्केट में कुछ भूचाल आएगा ना, तो सारे शेयर मार्केट के सारे जो जितने हैं कंपनी, वो सबके शेयर डाउन हो जाएंगे। और फिर थोड़ा सा ठीक हुआ तो फिर वही सारे मार्केट में ऊपर जाते हैं। तो आप ऐसा ध्यान रखना, पैसे मोटे रखना, अपने पास बचा के रखना वैसे समय के लिए। ऐसा नहीं कि जब मार्केट डाउन होने लगे तब निकालो, जल्दी निकालो। हाँ, ज़रूरत की है तो बात आप निकालोगे ही निकालोगे। अब ऐसे अगर ज़रूरत नहीं है तो पैसे को लगाओ। हाँ, आप ये समझो ना कि आपके 2 बच्चे हैं ना, नहीं ये तीसरा बच्चा है, तीसरे बच्चे को आप डालो, पैसा डालो, खर्चा करो, इसके पीछे खर्चा करो। यही बच्चा आपके लिए सब कुछ बना के देगा। तो मेरी बात ध्यान रखना, एसआईपी में लगातार पैसे डालते रहना, चाहे परिणाम कैसा भी दे। कोई भी बढ़िया सा पोर्टफोलियो पकड़ लो। अगर देखो मान लो कि आपने 1,000 रुपया आपने डाला, हाँ, प्रति महीना, कितने साल के लिए,
10 साल के लिए, और रिटर्न आपको 12%, जबकि आपको ज़्यादा परसेंट का रिटर्न मिलता है। दिखाता हूँ मैं आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिलता है, आप देख ही लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 32% का रिटर्न मिल रहा है ना, यहाँ आप देख रहे हैं ना। पराग पारेख आपको दे रहा है 23%, बंधन स्मॉल कैप दे रहा है 32%, निपॉन इंडिया सिल्वर ETF FOF फंड दे रहा है 45%। तो ऐसे बहुत सारे हैं, SBI गोल्ड फंड दे रहा है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फंड हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। मैं ये आपको खुद से चुनाव करने के लिए कहूँगा, थोड़ा सा नॉलेज करिए, पता करिए कि कौन सा SIP अच्छा है, कंपनी अच्छी है, उसमें जाके पैसे आप जमा करिए। मेरे पास कोई SIP एक्टिव प्लान नहीं है, मैंने SIP नहीं करा रखा है। मैं जब पैसे बचते मैं डाल देता हूँ बस। तो वही है। तो चलिए फिर से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि भाई हाई रिटर्न कौन कौन दे रहे हैं। हाई रिटर्न में कंपनियां दे रही हैं 48% का रिटर्न। फिर से एक्सिस सिल्वर, FOF डायरेक्ट गोल्ड, HDFC सिल्वर वगैरह दे रहा है। एडलवाइज दे रहा है कितना, 39%। कितने दिन में, 3 साल में। 5 साल में दिया इसने 13%। आप देख रहे हैं ना। तो सबसे अच्छा रिटर्न 5 साल में आपको मिला, किससे मिला, ये बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ से मिला। 5 साल में 27%। तो 27% का मैं देखूँ क्या, हाँ चलो 27% का देखता हूँ। तो 27% का आपका रिटर्न मिला। तो पहले सबसे पहले 12% देखते हैं, जो कि बैंक कभी देता नहीं है। मैं इतने से ही बात करूँगा। 12%, 1,000 रुपया महीना जमा किया आपने, 1,20,000 जमा किया, 1,12,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, रिटर्न मिला। उसमें आपको 2,32,000 रुपये आपका पैसा हो गया। अगर यही मैं जो 12% था उसको 27% कर देता हूँ तो आपने देखा ना, बहुत सारे 27% दे रहे हैं। तो 1,20,000 जमा किया, आपको 4,90,000 रुपया हो गया आप पे। आप यहाँ देख लो 12% पे 1,12,000 और फिर 27% पे आपको मिला 6,10,000, यानी कि सीधे के सीधे 5 लाख रुपया जंप कर गया। समझ में आ गया ना। तो भाई लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर यही 1,000 रुपया आप 10 साल की जगह पे 15 साल जमा करते हो तो देखो कितना हो जाएगा, 24 लाख। आप सोच रहे हैं कैसे इससे हो गया भाई। 10 साल में देखो 6,10,000, 11 साल में हो गया 8 लाख, 12 साल में हो गया 10 लाख, 13 साल में 14 लाख, 14 साल में 18 लाख और 15 साल में सीधे हो गया 24 लाख रुपया। आपने 1,000 रुपया भी अगर प्रति महीना जमा किया तो आपको 15 साल बाद 24 लाख रुपया मिलेगा। और आप उसको तीसरे बच्चे की तरह समझो कि आपके 2 बच्चे हैं और ये तीसरा बच्चा है, इसकी भी परवरिश आपको करनी है। 25 साल तक तो कम से कम परवरिश करनी है। आप अपने बच्चों के पीछे अगर आप मान लो कि 2,000 रुपया, 2,000 तो मिनिमम कोई भी फैमिली खर्चे करती है, आप मान लो कि 5,000 रुपया खर्चा करते हो। 5,000 मान पाओगे? 5,000 मान, तो चलो 5,000 मान ही लो, 5,000 मान ही लो कि 5,000 रुपया आपने खर्चा किया। कितने साल के लिए किया? अभी मैं आपको डराऊंगा नहीं, मैं अभी 10 साल की ही बात करूंगा। 27% पे भी नहीं जाते हैं हम लोग, जाते हैं 18% पे जाते हैं हम लोग। 18% पे जाते हैं तो फिर देखते हैं कितना होता है। 18% पे 5,000 रुपया जमा किया 10 साल के लिए, 6 लाख रुपया जमा हुआ, आपको 10,81,000 रुपया रिटर्न मिला। साथ ही तो हो गया आपका 16 लाख रुपया। अगर आप इसको परसेंटेज बढ़ाते हो, 18 से अगर कर देते हो 27%, तो वो हो गया 30 लाख। 6 लाख जमा किया आपने, 24,54,099 रुपया आपको रिटर्न मिला, तो हो गया 30 लाख रुपया। और यही 10 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या आप नौकरी पे भेज दोगे, काम पे भेज दोगे, जा कमाए कुछ पैसे लेके आ? नहीं ना। आप उसको कहोगे कि भाई थोड़ा सा पढ़ लिख ले, ग्रेजुएशन कर ले। तो ये ग्रेजुएशन किया कब तक? 16 साल तक। मान लीजिए कि मैट्रिक इंटर किया, इंटर किया, तो इंटर करने के बाद क्या आप उसको कमाने के लिए भेज दोगे? नहीं ना भेजोगे। आप तो भाई कुछ और कराओगे। तो देखिए अगर आपने 16 साल तक ही 5,000 रुपये उसके पीछे खर्चा किया तो फिर 9,60,000 रुपये आपका खर्चा हुआ। मिलेगा कितना? 1,50,58,522 रुपये रिटर्न, यानी 1,60,00,000 रुपये। मतलब आपने जो किसी बच्चे के पीछे खर्चा किया, तो अभी तो बच्चा आपका इंटर में ही है, कमाने नहीं लगेगा। कमाएगा भी तो कितना? उस समय भी कमाएगा कितना? 15,000 20,000 रुपये कमाएगा। क्या करेगा? मजदूरी करेगा, शोरूम में नौकरी करेगा, यही तो काम करेगा ना। और क्या है? इंटर के बाद कोई क्या कर सकता है? जब तक आपके पास बेसिक स्किल कुछ नहीं है तो आप तो इंटर के बाद तो बस यही करोगे। तब चलो थोड़ा सा हम लोग ग्रेजुएशन करा लेते हैं इसको। तो ग्रेजुएशन कराने के लिए आप 19-20 साल तो मानोगे,
20 साल माना 5,000 रुपये आपने खर्चा किया, 12 लाख रुपया खर्चा हुआ, 4,59,58,424 रुपया आपका हुआ। यानी कि आपने एक बच्चा को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया तो उसकी वैल्यू, समझ रहे हो ना, उसकी वैल्यू आपकी 4.5 करोड़ रुपया हो गई प्लस, यानी कि 5 करोड़ रुपये तक का हो गया। तो आप ये देख रहे हो। फिर मान लो कि आपने आपके बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए, आपके बच्चे तो अब ग्रेजुएशन कर लिए ना, अब फिर आप तुरंत में नौकरी भेज दोगे। नौकरी में जाएंगे तो क्या होगा, फिर उसको कुछ और सिखाओगे, कुछ और पढ़ाओगे, डिग्री लेवाओगे, है ना। डिग्री विग्री ले लिए तो फिर जाएंगे ना नौकरी में। तो डिग्री लेने के लिए मान लो 2-3 साल और आप खर्चा करोगे, 3 साल और खर्चा किया आपने, और पैसे जो मैं बता रहा हूँ ना उससे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। जो आप 5,000 रुपये महीना सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपके पैसे खर्चे होंगे। तो फिर हो गया 13,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। 10,39,59,298 रुपये आपको मिलेगा रिटर्निंग, यानी कि 10,53,00,000 रुपया आपको आएगा अगर आपका बच्चा 23 साल का होता है। वो SIP वाला बच्चा 23 साल का, समझ रहे हैं मेरी बात। 23 साल का SIP वाला बच्चा अगर आपका होता है तो ये हुआ। अब उसके बाद 25-26 साल बाद शादी वादी करोगे ना बच्चे की, शादी वादी तो करोगे, शादी करोगे 5 तब जा कर के 26 साल के बाद आपका बच्चा कमाएगा और 5-10 हज़ार रुपया आपको देगा। उस समय भी देगा। आज तो उल्टा 5-10 हज़ार रुपया फैमिलीज लेती है, तो उस समय जो है उस समय भी फैमिली लेगी ही लेगी, मतलब आपके बच्चे लेंगे पैसा, क्योंकि भाई आज जो कंपटीशन है वो उस समय भी वही कंपटीशन होगा, तो वो लेगी। तो ये 26 साल का बच्चा हो गया, 26 साल का बच्चा हो गया और फिर कमाने गया तो क्या देगा, उल्टा आपसे पैसा लेगा 5-10 हज़ार रुपया। तो यहाँ देखिए 15,60,000 रुपये आपने उस पर इन्वेस्ट किया, खर्च किया, वो आपको मिलेगा 23,33,95,605 रुपया। आप मतलब देख रहे हो ना, 15,60,000 रुपया और फिर आपको मिलेगा 23,33,00,000 रुपया। तो एक SIP खोलो, एक बच्चे की तरह उसमें इन्वेस्टमेंट करो कि भाई वो आपका बच्चा है, उसमें आपको पैसे डालने हैं, उसकी परवरिश करनी है। 2,000, 4,000, 5,000 जो भी आप एक बच्चे पे खर्च करते हो, ये तीसरा बच्चा बना करके उसे खर्च करो और उसमें बढ़िया से इन्वेस्ट करो। उस बच्चे को खूब खिलाओ पिलाओ, तंदुरुस्त बना करके रखो, खूब एजुकेशन दो उसको, ठीक है। तब जाके देखो कि वो आपके बुढ़ापे का कितना बड़ा लाठी होगा। आज 26 साल का जो बच्चा है ना, वो आपके बुढ़ापा का लाठी नहीं बनेगा। अपवाद है कि एक आध बन जाता होगा किसी के बुढ़ापा का लाठी, लेकिन ये जो 26 साल का बच्चा आजकल का नहीं बनेगा आपके बुढ़ापा का लाठी। तो आपका बुढ़ापा का लाठी आपका पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट। उस समय भी 23 करोड़ रुपये की वैल्यू कम नहीं होगी। आप कितना भी 26 साल बाद मान लो कि 26 साल बाद उस 23 करोड़ की वैल्यू मान लो कि 3 करोड़ हो, एग्जाम्पल हो जाता हूँ, 3 करोड़ रुपया हो, तो आज आप देख लो कि आपके 3 करोड़ की वैल्यू क्या है। आज आपके पास अगर 3 करोड़ रुपया होता, 3 करोड़ रुपया अभी अगर आपके पास होता, तो फिर उस 3 करोड़ रुपया से अगर आपने सिंपल बैंक में डाल दिया होता उस 3 करोड़ रुपया को, तो आपको 1.5 लाख रुपया प्रति महीना इंटरेस्ट मिल रहा होता। नहीं मिल रहा होता क्या? 1.5 लाख रुपया आपको प्रति महीना, 50,000 रुपया आपको प्रति महीना 1 करोड़ का इंटरेस्ट मिल रहा होता। और वो पैसा अगर आपने SIP में डाला हुआ है, वो उस समय 23 करोड़ रुपया आपने SIP में डाल करके रखा है और आपका 23% का रेट, ये मान लीजिए 27% नहीं, आपको 18% का भी रिटर्न दे रहा है, तो आपको कितना परसेंट हो जाएगा? अगर 1 करोड़ में आप 18% रिटर्न सालाना आपको हो गया, मतलब कि 18 लाख रुपया, यानी महीने का 1.5 लाख रुपया। तो आपको सोच लीजिए कि 18 लाख रुपया, तो 23 करोड़ में कितना होता? 1.5 लाख रुपया। उस समय भी आपको महीने में लगभग 30 करोड़ तो मिलेगा ही। 30 लाख रुपया तो मिलेगा ही महीने में, आपको 30 लाख रुपया मिलेगा। तो महीने में उस समय भी अगर उसकी वैल्यू आप मानोगे कि 10% डाउन हो, तो 3 लाख करेंट की वैल्यू है। तो 3 लाख आज अगर आपको मिलता तो आप क्या नहीं कर लेते? तो भाई भविष्य बनाइए, एक बच्चे की तरह इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ है, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट सब कुछ है। आज मौका है, आपके पास समय है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास, आप जमा करिए, SIP में पैसे डालिए, खुद का ग्रोथ करिए, अपने परिवार को सुरक्षित बनाइए। बस सावधानी बनाए रखना है। मोबाइल में जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं उसकी जानकारी आपको एक डायरी में नोट करके रखनी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका ही ये लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया गया प्रयास हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा।
तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।